झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार का वक्त हो चला है। बिहार के बढ़ते चुनावी तापमान के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने फंडिंग को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने पार्टी के फंडिंग सोर्स का खुलासा किया, साथ ही खर्च का हिसाब किताब भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे सरस्वती की कृपा से उनके पास लक्ष्मी आती है। फंडिंग को लेकर लगे आरोपों का जवाब देने के साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी को भी घेरा। उन्होंने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताते हुए हमला बोला और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो मानहानि का नोटिस वापस न लेने पर अशोक चौधरी के खिलाफ और भी बड़ा खुलासा करने की चेतावनी दी। फंडिंग का दिया प्रशांत किशोर ने हिसाब, सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग, अशोक चौधरी से माफी की डिमांड। जनसुराज की फंडिंग को लेकर सवाल उठने के बाद पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और अपनी आमदनी, टैक्स और खर्चों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की। प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 3 साल में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने के एवज में कुल 241 करोड़ रुपए फीस ली, जिस पर उन्होंने 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार रुपए जीएसटी और 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया है, जबकि 98 करोड़ 75 लाख रुपए जनसुराज को दान किए गए हैं। प्रशांत किशोर पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया। 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का और उसके बाद जो 98 करोड़ डोनेट किया पार्टी को, उसका। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है, दोनों में फर्क है। प्रशांत किशोर फंडिंग के आरोपों पर सफाई देने तक ही नहीं रुके। उन्होंने इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने के आरोप को दोहराया और मानहानि केस का नोटिस वापस लेने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने पलटवार किया और सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं, लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा। प्रशांत किशोर ने साल 1994 में 7 लोगों की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी को अभियुक्त बताया। साथ ही पटना के 1999 के चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर भी सम्राट चौधरी को घेरा। प्रशांत किशोर ने तत्काल सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की। पीके ने राज्यपाल और केंद्र सरकार से भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं।
वहीं प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नया नहीं है तो वो खोजी पत्रकार हो गए हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। एनडीए नेताओं को निशाने पर लेने के साथ ही प्रशांत किशोर ने सीधी चुनौती भी दी कि अगर उनके खिलाफ एक पैसे की भी गड़बड़ी साबित हो तो ईडी सीबीआई से जांच करा ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।